फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा मोटर्स से निकल कर आई ये बहुत बड़ी अपडेट। क्या है वो अपडेट और उसका क्या परिणाम हो सकता है टाटा मोटर के शेयर के ऊपर। जिस तरह से टाटा मोटर्स के निर्णय लिए जा रहे, वो निर्णय इस स्टॉक को बहुत आगे तक लेके जाने के लिए काफ़ी है। तो लगातार बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए गए टाटा मोटर की तरफ से, और जिस तरह से टाटा मोटर आगे अपने कारोबार को बढ़ा रही है, उससे लग रहा है कि ये कंपनी बहुत आगे तक जाएगी और इसके शेयर में हमें अप्रत्याशित तेजी देखने को मिलेगी। जिस तरह से पिछले दिनों इसने प्रदर्शन किया था, जब ये बड़ी गिरावट हुई थी और स्टॉक 60 के आसपास चला गया था, तब किसी को भरोसा नहीं था कि ये स्टॉक बहुत जल्द 350 तक चला जाएगा, और ये 60 का स्टॉक एक साल के अंदर ही 350 तक पहुंच गया था। उस समय बड़ी तेजी का वातावरण बना था, काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न मिला। मैंने भी खरीदारी के लिए सलाह दी थी और हमारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सारे टारगेट लोगों के अचीव हो गए थे। और अब यहाँ से फिर से एक नई संभावना बन चुकी है, स्टॉक तेजी से आगे दौड़ सकता है। और टाटा पावर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और काफ़ी दिन से ऊपर की तरफ ही है अपने, लेकिन अब ये बहुत तेज़ी से ये भी आगे बढ़ सकता है, और इसके पीछे वजह है इसके बहुत सारे बिजनेस टाइप। तो दोनों स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो हमारे सपने साकार कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 303 पर, हाई बनाई इसने 313 की और लो इसका 303 का ही है। स्टॉक आज पूरे दिन तेजी में रहा और अंत में 310 पर करीब 2.67% अप पर क्लोजिंग दिया। तो शानदार तेजी बनी है, करीब 3% के आसपास की तेजी है और काफ़ी दिन से अच्छा स्टॉक लगा, जबकि बाजार में आज कोई बड़ी तेजी नहीं थी। निफ्टी रेड में क्लोजिंग दी है, उसके बावजूद भी स्टॉक में मजबूती हमें देखने को मिली है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, आज इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। 122 इसका 52 वीक का लो है और 360 इसका 52 वीक का हाई है, और फिलहाल स्टॉक बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। टाटा मोटर की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। टाटा मोटर अपने कमर्शियल व्हीकल की प्राइस बढ़ाने जा रही है, और ये जो लागू होगी प्राइस, ये 1 अक्टूबर से होने वाली है। तो फिलहाल जिसको भी कमर्शियल व्हीकल खरीदना है तो वो अभी खरीद सकता है, क्योंकि 1 अक्टूबर से प्राइस हाइक होने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े हैं वो अलग अलग निकल के आ रहे हैं। मतलब जितने भी मीडिया उनके सबके आंकड़े अलग है। कहाँ पे 3% प्राइस हाइक की बात की जा रही है तो किसी में 4% की प्राइस हाइक की जा रही है, तो कहाँ पे 2% कहा जा रहा है। जो अलग अलग न्यूज एजेंसियाँ हैं उनकी तरफ से अलग अलग आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 3%, 4% और 2% के। तो अभी तक बिल्कुल ये क्लियर नहीं है कि टाटा मोटर कितनी प्राइस हाइक करने वाली है, लेकिन उन टाटा मोटर की तरफ से कहा गया है कि हम प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं, और इसके पीछे वजह बताइए, स्टील की जो प्राइस बढ़ चुकी है और दूसरे जो इनके और स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी भी प्राइस बढ़ चुकी है। तो मजबूरी में इन्हें फैसला लेना पड़ा है प्राइस बढ़ाने का, क्योंकि अगर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कंपनी को ज़्यादा लॉस हो सकता है। और ये इस समय कंपनी जब अच्छे से बिजनेस अपना आगे बढ़ा रही है तो ऐसा निर्णय वो लेंगे नहीं कि अपने बिजनेस को लॉस में आगे नहीं चला पाएंगे। तो ये बात तो फिक्स है कि प्राइस बढ़ेगी। फिलहाल कितनी बढ़ेगी, वैसे जो संभावना है कि अलग अलग वो मॉडल के हिसाब से प्राइस हाइक करने जा रहे हैं। हर मॉडल की सेम प्राइस उसी परसेंटेज में नहीं बढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स, जो निर्णय है इसकी वजह से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा टाटा मोटर्स के बिजनेस पे, क्योंकि जो भी प्राइस बढ़ेगी तो उनके प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होगी। जो निर्णय बहुत अच्छा है और इसकी वजह से आज तेजी का वातावरण भी बना है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, टाटा मोटर में निवेश की सबसे बड़ी जो वजह है वो है पीएलआई स्कीम का फ़ायदा। सरकार ने जो ऑटो सेक्टर के लिए जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की है उसका फ़ायदा टाटा मोटर को मिलने वाला है, तो उसको देख के भी आपको निवेश करना चाहिए। और जो दूसरा सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट इसके लिए है, टाटा मोटर स्क्रैप पेज पॉलिसी जो सरकार ने ली है उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एक अहमदाबाद में स्क्रैप पेज के लिए उन्होंने एक बड़ा बिजनेस टाइप किया है गुजरात सरकार के साथ में। तो आने वाले दिनों में इस स्क्रैप पेज पॉलिसी के तहत जो व्हीकल स्क्रैप होंगे उसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। तो इस तरह से उनको बहुत सारे स्क्रैप के माध्यम से पार्ट्स कम प्राइस में मिलेंगे, तो फिर जो उनकी कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाएगी, जो आगे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी कार की, तो इससे बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। तो ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये निर्णय टाटा मोटर को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ऊपर से टाटा मोटर ने अपनी तरफ से ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि बहुत जल्द वो, यानी आने वाले 2 से 3 साल में अपनी कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त कर लेंगे। साथ में उनका जो जेएलआर का बिजनेस है वो भी अच्छे से
अब पटरी पे आ चुका है और वहाँ पे उन्होंने अब धीरे धीरे ईवी बिजनेस में एंट्री मारनी शुरू कर दिया, यानी जितने भी उनके व्हीकल है वो ईवी कन्वर्ट करने वाले और पेट्रोल और डीजल के वर्जन वो धीरे धीरे बंद करने वाले। और हिंदुस्तान में भी उनके जो नेक्सॉन और कंपनी ने धमाल मचाया हुआ है शानदार। तो इस तरह से जो कंपनी है अपने ईवी बिजनेस में भी एंट्री कर चुकी है, जो आने वाले देश का भविष्य है। तो टाटा मोटर के शेयर में बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी और ये स्टॉक कई गुना आगे बढ़ सकता है। तो निवेश का बहुत अच्छा जरिया बन रहा है। मैंने लगातार इसमें निवेश की सलाह दी है और लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ आप निवेश करें। आने वाले 1 से 2 साल में इसकी प्राइस 1000 को क्रॉस कर सकती है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें तो 80% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है और 9% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें। तो खरीदारी का मौका बनता है, निवेश आपको करना ही चाहिए और ऐसे स्टॉक बाज़ार में बहुत कम मिलते हैं। साथ में कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल और पीवी बिजनेस को अलग कर लिया है, तो दोनों कंपनियां आगे से अच्छे से अपने कारोबार को संभाल पाएगी। तो निर्णय बहुत अच्छे है और इसकी वजह से आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है स्टॉक में। तो निवेश इस समय आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी स्टॉक 300 के क्रॉस कर गया है, यहाँ से स्टॉक काफ़ी बुलिश लग रहा है। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 136 पर, हाई इसने बनाई 139 की, लो है 136 का और अंत में 138 पर इसने क्लोजिंग किया, मतलब ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। 1.69% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, स्टॉक पे वैल्यूएबल बाइंग हो रही है और इसके पीछे वजह है बिजनेस कंपनी का। कंपनी लगातार ईवी बिजनेस में आगे बढ़ रही है और जो ये अपॉर्चुनिटी उसको छोड़ना नहीं चाहती है, लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप करे। तो इन्होंने लोढ़ा ग्रुप के साथ में एक बिजनेस टाइप किया जिसके तहत जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे उनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी टाटा पावर। तो ये दोनों का जो एक जॉइंट पार्टनरशिप की है, ये इसके तहत बहुत जल्द टाटा पावर को बहुत सारी जगह मिल चुकी है ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी लोढ़ा ग्रुप की प्रॉपर्टी के अंदर। तो जो एक बहुत बड़ा एक निर्णय है और ये गेम चेंजर साबित हो सकता है टाटा पावर के लिए। साथ में इससे पहले भी उन्होंने टाटा पावर ने HPCL के साथ में ऐसा ही बिजनेस टाइप किया जिसके तहत HPCL के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे वो चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं। तो लगातार इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे। और दूसरी तरफ उनका जो सोलर बिजनेस है ग्रीन एनर्जी का, उसमें भी वो लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने महाराष्ट्र में 1 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए एक बिजनेस टाइप किया है और इससे पहले उन्होंने पुणे में टाटा मोटर के जो प्लांट के ऊपर भी सोलर प्लांट लगाने का एग्रीमेंट किया। तो लगातार उनका बिजनेस बढ़ रहा है और इस वजह से टाटा पावर के अंदर बहुत तेज़ी आगे बढ़ सकती है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 73% बाई की कॉल है, 24% सेल की कॉल है और 3% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 76% लोग इसको अभी भी लेना पसंद करें, जो इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। शॉर्ट टर्म के नज़रिए के साथ भी इसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत जल्द इसकी प्राइस आपको 150 तक जाती हुई दिखाई देगी। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल निवेश करें, आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस 1000 तक जा सकती है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और टाटा ग्रुप के ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको कभी मायूस नहीं करेंगे और इस समय निवेश करना चाहिए। लेकिन निवेश जब भी करें लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि बाजार में एक करेक्शन की कभी की बातें कही जा रही है, कभी भी करेक्शन बाजार में आ सकता है। तो फिर बाजार में अगर बड़ा करेक्शन आएगा तो हर शेयर में गिरावट होती है, तो उस समय आप निचले लेवल से एवरेज भी कर सकते हैं। इसलिए लिमिटेड मात्रा में खरीदारी करते जाए चले। लेकिन ये दोनों स्टॉक खरीदारी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले समय। एक तरह से ये आपके लिए लॉटरी का टिकट साबित हो सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।